दोस्तों, ये सत्य कथा है जो हमारे ऊपर हुआ है, वही आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 3-4 दिन पहले हम श्री गोविंद देव जी गए थे। गोविंद देव जी विख्यात मंदिर है जयपुर का। वहाँ जैसे ही प्रणाम कर बाहर निकले, एक भक्त हमें मिले। वह अपने जीवन का एक बहुत सुंदर प्रसंग बता रहे थे। वह कहने लगे, धनतेरस का पावन दिवस था। मैं अपनी बेटी के शादी के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ सोने जेवरात लेने गया। मैं बाजार पहुंचा और बहुत भीड़ थी क्योंकि धनतेरस का दिन था। वहां से हीरे जवाहरात लेकर मैं अपनी धर्मपत्नी से कहा, इस समय गाड़ी पर जाना सही नहीं है क्योंकि रास्ते पर बहुत ट्रैफिक मिलेगी। हम ऑटो में चलते हैं और आते समय बेटे को बुला लेंगे, उसके साथ कार में बैठ जाएंगे। धर्मपत्नी ने हम सबको बोली। जौहरी ने बहुत सारे आभूषण दिखाए। कुछ हमें पसंद आए, कुछ हमें पसंद नहीं आए। हम हम मध्यम परिवार के लोग हैं, जितना मिल जाए उसमें ही खुश रहते हैं। पर बेटी की शादी होने वाली थी। मैंने बड़ी प्रसन्नता की थी कि कुछ सामान लेना और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करना है। हमने सामान लेकर बाहर आए। हमने बेटे को फ़ोन करके कहा, बेटा हम फ्री हो गए हैं, तुम हमें आकर पिकअप कर सकते हो। तब बेटा कहने लगा, पिताजी मुझे तो अभी ऑफिस से निकलने में टाइम लग जाएगा। अगर हो सके तो आप किसी अन्य साधन के द्वारा घर पहुंच जाइए। मैंने कहा, चिंता मत करो, हम पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमें एक ऑटो मिली। हम ऑटो में चढ़ गए और अब जो हुआ हमारे साथ वह ऐसा था जिसे सुनकर के हो सकता है आपको भी हैरानी। उनकी यह बात सुनकर हमारे मन में उत्सुकता होने लगी। देखिए तो सही क्या हुआ। वह कहने लगा, हम ऑटो में बैठ गए, हम अपने घर पहुंचे और जैसे ही घर से उतरे, धर्मपत्नी पहले उतरी, मैं बाद में उतरा। हमने एक बैग उठाया, दूसरा बैग में थोड़ा सामान था। हमने ध्यान से उतार कर उसे बैग को उठाना। जैसे ही हम घर में पहुंचे, मैंने धर्मपत्नी से कहा, सामान संभाल लिया? उन्होंने कहा, सामान सुरक्षित है। 1-2 घंटे निकल चुके। मैंने कहा, परिवार वाले को दिखाओ आभूषण, कहाँ है वह? एक बैग लेकर आई, उसमें जो सामान था वह दिखाया। तभी हमें एक हार नहीं मिला। मैंने कहा, वो हार कहाँ है जो हमने लिया था? आखिरी में मेरी धर्मपत्नी ने कहा, वो तो तुमने रखा था। तब मैंने थोड़े गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, अरे मैंने तुम्हें तो दे दिया था, तुम तो रखा था तुमने। वह कहने लगी, वह दूसरे बैग में है, लेकर आती हूँ। जब वह दूसरा बैग उठाने के लिए दूसरे कक्ष में गई तो वहाँ जाकर बड़ी जोर से चिल्लाने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? सारे परिवार वाले उस कक्ष में गए। धनतेरस का पावन दिन था। रोते हुए कहने लगी, लगता है वह हमारा बैग टैक्सी में छूट गया है, वह ऑटो वाला लेकर चला गया है। रोने लगी। मैंने कहा, क्या पागलपन है, तुम्हें संभालने को दिया था, तुमने इतना महंगा हार उस ऑटो में छोड़ दिया? यह लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो? तब वह कहने लगी, मेरे से भूल हो गई, अब मैं क्या किया जा सकता है। मैंने बाहर आकर उसे ऑटो वाले को ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिला। वो आखिर अपने बेटे को फ़ोन लगाकर कहा, जल्दी घर आ जाओ, हम चलते हैं, उस ऑटो वाले को ढूंढ कर आते हैं, देखते हैं कहाँ है। सारी रात हम ढूंढते रहे पर कहीं नहीं मिला। वह बड़ा उदास था। मैंने अब पहले ही बताया, हम मध्यम परिवार के लोग हैं। जो कमाते हैं वह सारा जीवन का पैसा पारिवारिक बीमारियों में ही खर्च हो जाता है। अब शादी के लिए हार इस प्रकार से गम मन में हो जाए, कितनी व्यथा होती है, आप समझ सकते हैं। ये सारी बात सुनकर मैंने उत्सुकता बढ़ गई थी कि हमने कहा, बताइए फिर क्या हुआ? कहा, दूसरे दिन छोटी दिवाली थी। हमारा नियम था, हम परिवार के साथ श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं। मेरी धर्मपत्नी ने कहा, चलो दर्शन करके आते हैं। मेरा मन बहुत उदास था। कहने लगा, चल कि करना है, कल इतना बड़ा नुकसान हुआ, चल के क्या करना है, कल इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई
नहीं हो सकी। हमने पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी थी, पर कहीं से कुछ पता नहीं चला। धर्मपत्नी ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब परमात्मा के पास चलकर प्रार्थना करके आते हैं। चलिए, मैं और मेरा परिवार सब मिलकर हम श्री गोविंद देव जी के मंदिर दर्शन करने आए। गोविंद देव जी को देखकर मेरी आंखें से आंसू धारा बहने लगी। मैं उन्हें देखता जा रहा था, आंखों से लगातार आंसू झड़ रहे थे। एक ही प्रार्थना थी, प्रभु भला करो, प्रभु भला करो। मेरी बेटी की शादी का काम है, उसे आप ही निर्विघ्न पूर्ण कर सकते हो। जब आप ही इस प्रकार लीला करेंगे तो हमें कौन बचाएगा। मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी धर्मपत्नी को भी रोना आ गया। वह कहने लगी, प्रभु रक्षा कीजिए, हमारा जो हर गम काम हुआ है वह हमें प्राप्त हो सके। हम दोनों की प्रार्थना सुन हमारे बेटे ने कहा, चिंता न करो, मैंने परमात्मा से सब अच्छा ही करते हैं। उन्होंने अपनी कृपा से मुझे अच्छी ही जॉब दिया है, हमारे पास सब कुछ अच्छा है। क्यों चिंता करते हो, दीदी की शादी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर मैंने कहा, मैं मानने वाला नहीं था। मन में तो जो दुख बैठ जाता है वह घड़ी भर के लिए जाता है। इस प्रकार प्रार्थना कर हम मंदिर से बाहर आ गए। दिन के 12 बज चुके थे। पुलिस ऑफिस से फ़ोन आया। पुलिस वालों ने कहा, हमको एक बैग मिला है, आप आकर यहाँ देख सकते हैं। मन में विश्वास तो नहीं था, पर हम यकीन कर वहाँ पहुँचे। हमने जैसे ही बैग देखा वह बैग हमारा नहीं था। हमने उन्हें मना करते हुए कहा, यह बैग हमारा नहीं है। मैं और मेरा बेटा ही पुलिस स्टेशन गए। हम रास्ते से वापस आ चुके थे, तभी मेरी धर्मपत्नी का फ़ोन आया। वह फ़ोन जब मेरे कानों पर था, उसी समय मेरा रोना पुनः प्रारंभ हो गया। वह ऐसी घटना थी जिसके विषय में अभी हम आपको बता रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी ने फ़ोन करते हुए कहा, जल्दी घर आ जाइए, जल्दी घर आ जाइए। मैंने कहा, क्या हुआ, क्या आप के लिए यहाँ आकर बताऊंगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं सोचने लगा, पता नहीं क्या हुआ, इतना घबरा रही है या खुश है, बताना नहीं चाह रही है। पता नहीं क्या हुआ है। मैं और मेरा बेटा हम दोनों जल्दी से घर पहुँचे। जैसे ही हमने घर के अंदर प्रवेश किया, मेरी धर्मपत्नी मेरे समीप आकर खड़े जोर से रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, कहाँ, देखो देखो यह मिल गया है। मैंने पूछा, क्या क्या मिला है। दोस्त वहाँ एक स्थान पर बैठकर पूछने लगा, यह कैसे मिला, वहाँ पड़ा हुआ था। तब कहने लगी, जब हम मंदिर से वापस आए तो आप तो पुलिस स्टेशन चले गए और मैं सब्जी लेने मंडी चली गई। मैंने वहाँ से आ रही थी, तब एक 16-17 साल का बालक मेरे पास आकर कहने लगा, अरे बहन जी रुकिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कौन है। तब वह बालक कहने लगा, अरे माता जी, मैं आपको जानता हूँ। कल आप बहुत परेशान हो रहे थे, मुझे आपके घर से आवाज़ आ रही थी, आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे। तब आपके पतिदेव से मेरा मिलना हुआ। उन्होंने हमें कहा कि आपका एक बैग गुम हो गया है। उन्होंने मुझे यह बात बताई तो मैं इस बैग को लेकर आपके पास आ गया हूँ। अब बैग तो रात को मिला नहीं, पर आज प्रातः कल से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा सड़क के किनारे एक बैग पड़ा है। उसे देखकर मुझे ऐसा संशय हुआ, मैं आपके पास आपको लाकर दिखा दिया। अगर आपका होगा तो पहचान लो। ऐसा कह वह लड़का मुझे यह बैग थाम कर चला गया। मैंने उसे बहुत आवाज़ लगाई, पर कहीं दिखाई नहीं पता चला। कहाँ था वो, कौन था और कहाँ से आया था, आपको तो पता होना चाहिए। आप तो वह कल रात को मिला भी था, तो आप बता सकते हैं वह कौन था। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो पता ही नहीं कौन लड़का था, तुम मुझसे नाम तो पूछती। तब मेरी धर्मपत्नी ने कहा, मैंने नाम पूछा था, वह अपना नाम गिरधर बता रहा था और कह रहा था कि गिरधर हूँ, नज़दीकी में रहता हूँ, गोविंद देव जी के इधर आता जाता रहता हूँ। अगर मिलना हुआ तो कल फिर मिलेंगे, अभी मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार वह लड़का चमत्कारिक चला गया, क्योंकि उस
लड़का मुझे एक चमत्कार जैसे लग रहा था कि वह साक्षात कहीं भगवान ही तो नहीं थे। और इतना मुझे आश्चर्य हुआ कि वो बैग लेकर हमारे पास में लाकर उन्होंने दे दिया। तो इस हार को हम खो चुके थे, वही हार आज हमें पुनः प्राप्त हो गया था। उसे हार को देखकर मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, आज प्रभु की विशेष कृपा हुई है जो हमें यह हार प्राप्त हो गया है। मेरा इतना कहना था कि मेरी धर्म पत्नी के बड़े जोर से रोना आ गया। मैंने कहा, क्यों रोती हो, अब क्या हुआ? तब वह रोते हुए कहने लगी, आज जो हुआ, हमारा हार तो मिल गया था पर मेरे हाथ से कुछ छूट गया। मैंने पूछा, क्या छूट गया? तब वह रोते हुए कहने लगी, वह लड़का और कोई नहीं, हमारे श्री गोविंद देव जी गिरधर बनकर हमें यहाँ हर हार पुनः लौटा कर आए हैं, पर हम अज्ञानी उन्हें पहचान ना सके। उसकी यह बात सुनकर मुझे भी बड़ी जोर से रोना आ गया। मैं आहें भरते हुए अपनी धर्म पत्नी से कहने लगा, अभी सर्वप्रथम हम श्री गोविंद देव जी का चलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज प्रातःकाल उन्हें जैसे ही प्रार्थना की, उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, हमें खोया हुआ हार वापस दे दिया। यह सारी बात हमने आपको बताई है। उनकी यह बात सुनकर हम भी हैरान हो गए। 2-3 दिन पहले की ही यह घटना भी अभी दिवाली ही व्यतीत हुई थी। 3-4 दिन हो गए हुए हैं, पर प्रभु किस प्रकार अपने भक्तों को संभाल लेते हैं। वह अपने भक्त को कभी दुखी नहीं होने देते, किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त के दुखों को निवारण करके ही जाते हैं। तो ऐसे ही भक्त असल भगवान की पवन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।